Hello friends, today we are going to discuss the chapter Matter in Our Surrounding of class 9 chemistry. इस चैप्टर में हमने इससे पहले मैटर के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दोनों को हमने डिस्कस कर दिया था। अब हम तीसरे टॉपिक डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से हम 3 कॉलम बनाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट डिफरेंस, सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में नो डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। गैस में देखते हैं, गैसेज हैव नाइदर ए डिफरेंट शेप नॉर ए डिफरेंट वॉल्यूम। इस तरह से हम तीनों में डिफरेंस देखा जाए। अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल बेस से हम सबको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सॉलिड में आप अपने क्लास का डस्टर यूज करते हैं, लिक्विड में हमने मान लिया वाटर है, और गैस में हमारे घरों में जो यूज होती है एलपीजी गैस सिलेंडर। तीनों को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस मान लेते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड, और इसको हम गैस मानते हैं। तीनों अवस्थाएँ हैं, तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरह से हम पहला डिफरेंस में देखें, इसमें कह रहा है कि इसके पास ना डिफरेंट शेप होता है, इसके पास डिफरेंट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड जैसे डस्टर में देखो, डस्टर में डिफरेंट शेप है और इसका वॉल्यूम दोनों निश्चित है। इस तरह से लिक्विड में देखा जाए, लिक्विड का शेप निश्चित नहीं है लेकिन वॉल्यूम निश्चित है, अर्थात 1 लीटर है तो जितना जगह कवर करता है उतना ही जगह कवर करेगा। ये किसी अदर बर्तन में रखा जाए तो भी उतना ही कवर करेगा। गैस में इसके पास ना निश्चित शेप है और न इसका वॉल्यूम निश्चित है, अर्थात ये 1 लीटर के सिलेंडर में रखा जाए गैस तो भी पूरी गैस पूरे सिलेंडर में कवर हो जाएगी, और यदि 5 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में रखा जाए तो भी गैस पूरी की पूरी इसके मॉलिक्यूल्स घूमते रहेंगे इसमें। इस तरह से गैस का ना कोई शेप निश्चित है और न कोई इसका वॉल्यूम निश्चित, दोनों डिफरेंट नहीं होता, दोनों निश्चित नहीं होता। सेकंड नंबर, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल टू ए स्मॉल एक्सटेंट एंड हाईली कंप्रेसिबल, अर्थात सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता, जितना शेप है उतना ही रहेगा। लिक्विड में काफ़ी प्रेशर दे करके हल्का कम किया जा सकता है इसकी जो कैपेसिटी या वॉल्यूम है। गैस में यदि प्रेशर बढ़ाया जाए तो काफ़ी इसके वॉल्यूम को कम से कम किया जा सकता है, अर्थात वॉल्यूम में चेंजिंग के बारे में बताया जा रहा है, कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड नंबर, देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड। These particles have a greater space between them. The space between gas particle is the greatest. अर्थात सॉलिड पार्टिकल के जो हैं इसके छोटे छोटे पार्टिकल, इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। लिक्विड में उससे ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, ये फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, These particles attract each other very strongly, अर्थात सॉलिड जो है एक दूसरे को पूर्ण रूप से अट्रैक्ट करते हैं। The force of attraction between liquid particle is less than solid particle. The force of attraction is least between gaseous particle, अर्थात सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के उससे कम अट्रैक्ट करते हैं, और गैस के सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं। गैस के फ्रीली ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से पूरे कंटेनर में, पूरे बर्तन में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगला 5वां इसमें डिफरेंस देखते हैं, पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, अर्थात सॉलिड के पार्टिकल कभी भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये पूर्ण रूप से क्लोजली पैक्ड होते हैं, पूर्ण रूप से बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल इनके बीच में स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इस वजह से बंधे हुए होते हैं। इसमें उसके रेस्पेक्ट में कम होता है, इसमें बिल्कुल ही ना के बराबर या बिल्कुल कम होता है, गैस में बिल्कुल कम। इसमें दिया है सेकंड नंबर, इसमें फिफ्थ नंबर, दीज पार्टिकल मूव फ्रीली, गैसियस पार्टिकल आर इन ए कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। ये बिल्कुल रैंडम मोशन में करते हैं, इनका बिल्कुल मतलब ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से अधिक फ्री होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में कुछ फ्री होते हैं उसकी रेस्पेक्ट में, गैस के पार्टिकल बिल्कुल फ्री होते हैं, ये थ्री डायमेंशनली मूव कर सकते हैं, अर्थात लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। ये लिक्विड पार्टिकल जो है केवल इस लेंथ और विड्थ के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अर्थात फ्लो कर सकते हैं, और सॉलिड बिल्कुल ही नहीं फ्लो कर सकता है। इस तरह से हम तीनों के डिफरेंस को इस तरह से याद करें, जो एग्जाम बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।